हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल का डे 22 है हमारा 100 डेज चैलेंज का। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार उन लोगों के लिए जो एक रिलेशनशिप में है या फिर एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड वाले स्टेज पे हैं और उनके ऊपर हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होती है और वो होनी ज़रूरी है, उस पे आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और पहली चीज़, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, और एक एडवाइस छोटी मोटी देने चाहूँगा, अगर फ्री की है लेनी है तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर तुम टॉकिंग स्टेज पे हो तो उसको इतना ज़्यादा टॉकिंग स्टेज में मत ले आना कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लाइक तुम सारी हरकतें चीज़ कर रहे हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई किसी के लिए भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर तुम सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक रिलेशनशिप के अंदर एक जिनके पास टैग होता है वो कर रहे हैं, वो चीज़ें लाइक गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ठीक है, वो कर रहे हो, पर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो 1 महीने 2 महीने, और बीच बीच में अगर तुम लव यू शव यू भी ये सब चीज़ें ही बोल रहे हो, और मतलब अच्छी रोमांटिक चीज़ें भी कर रहे हो साथ में, और थोड़ा बहुत फिजिकल भी हो रहा है, लाइक हाथ पकड़ना, किस करना एक दूसरे को, जो कि बुरा नहीं है अगर टॉकिंग स्टेज पे है। और उस टाइम पे तुम्हें आगे जाके अपना कटवाना नहीं है, ये ज़्यादातर लड़कों के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि भाई लड़की की साइड से एफर्ट्स कम है, तो लड़के के और लड़के तुम भी भाई थोड़ा ध्यान रखो उस चीज़ के लिए कि तुम अपनी ज़्यादा एफर्ट मत देना, क्योंकि अगर कोई लड़का, मैंने बहुत अपने दोस्त भी देखे हैं और मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ इस चीज़ में, कि अगर बहुत सारे लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम हमारी लाइफ में अब लड़की मिल गई है और वो लड़की अब हमें छोड़ के तो जा नहीं सकती, वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमें लग गया और हम अपना बेस्ट देंगे उसके लिए। वो प्रिपेयर नहीं होते, वो अपना 100% देते हैं। 100% मतलब वो अवेलेबल होता है उनके लिए हमेशा, जब भी उसका मैसेज आता है उसी टाइम तुरंत मैसेज कर देंगे, वो अच्छी बात है, ठीक है। बट एक अपनी प्रायोरिटी भी एक, जब तुम लॉन्ग टर्म अगर तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है उसमें बनाओ तो ज़्यादा ठीक है वो चीज़ें। और अपनी प्रायोरिटी और थोड़ा अपना स्पेस, अपनी प्राइवेसी भी रखनी ज़रूरी है उस टाइम पे लिए। अपनी पहली वीडियोस में बोला था कि भाई एक रिलेशनशिप होता है वो एक लाइफ का पार्ट होता है, तुम लाइफ मत बनाओ उस चीज़ को, तो उसको पार्ट ही रखो, ठीक है भाई। ज़रूरी है, वो मानते हैं कि तुम्हें शेयर करते हैं, रात को अच्छी बातें करते हो, तुम्हें एक कंफर्ट जोन भी देते हैं वो बंदे, लड़का लड़की जो भी तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिस भी स्टेज पे हो इस टाइम पे। बट इस टाइम पे इतना भी मत दे देना कि तुम सामने वाले को इतना ज़्यादा वो अथॉरिटी दे दो और फॉर ग्रांटेड वो सामने वाला ले ले, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस में होता है कि, और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो लड़कियों की साइड से होते हैं कि यार वो फॉर ग्रांटेड ले लेती है, क्योंकि लड़कों के पास, इंडिया में मैं बोल रहा हूँ, बहुत कमी है। हर के तुम अभी भी देख लो ना, तुम्हारे कोई दोस्त होगी, फीमेल फ्रेंड होगी, उसके इनबॉक्स में जाके इंस्टाग्राम के 100 प्लस रिक्वेस्ट के मैसेज होंगे और 1000 प्लस तो रिक्वेस्ट होंगी, और लड़कों की होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडिया में डेस्परेट हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका फीमेल इंटरेक्शन बचपन से रहा नहीं है, ये स्कूल से वो अलग बिठाना है दोनों साइड को, लाइक तुम लड़कियों की लाइन ये है, लड़कियों की लाइन वो है, लड़कों की ये अलग है लाइन, तो ये स्कूल से हमारा चलता आया है, उसकी बेसिस पे ही हमारे थोड़े बहुत, और घर वाले और थोड़े स्ट्रिक्ट है, लाइक लड़कियों के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि लड़कों से इतने बात नहीं करने, तो ये लड़की दोस्त है तो लड़की ही दोस्त होनी चाहिए। तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई है, बट अब जाके थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, जो आने वाली जनरेशन हो रही है। बट फिर भी जो इस एज में है, जो इस मतलब 20 प्लस की एज में है और वो रिलेशनशिप के अंदर है, और अगर तुम्हारे बीच में फाइट्स हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसको नेगेटिव मत देना कि यार हमारे बीच में फाइट हो रही है हम दूर जा रहे हैं, नहीं, उस चीज़ को सॉल्व करो, उसी टाइम सॉल्व करो हो सके तो। ऐसा नहीं कि तुम अगले दिन पे चले गए, ठीक है भाई, एक दिन ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, पर तीसरे दिन उसको चीज़ को सॉल्व करने पे खुद इनिशिएट लो। अगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अगर हाँ तुम टॉक्सिक में हो, लाइक तुम्हें फील हो रहा है कि यार एक बार हमने एफर्ट कर दिया, 2 बार एफर्ट कर लिया, तुम टाइम दो उसको, 1 महीना दो, 2 महीना दो, 3 महीना दो। और फिर अगर तुम्हें सामने से लग नहीं रहा कि यार अब ये तो हाथ से जा रही है चीज़ें, अब इसमें मेरी गलती भी नहीं है, तो फिर मेरे पे आ रही है, तब भी तुम सॉरी बोल रहे हो, और 1-2 बार ऐसे केसेस आते हैं, और फिर भी सामने वाला नहीं समझता, तो 6 महीने बाद 7 महीने बाद तुम अपने आप को डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार अब मुझे अपनी पीस के लिए रहना है, या फिर उसके साथ जो उसको पीस चाहिए या फिर उसको जो चाहिए है वो मुझे वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। तुम्हें उसको जो प्रोवाइड करना है वो तुम दे सकते हो, बट तुम्हारा एज अ नेचर जो तुम स्टार्टिंग से हो वो तुम प्रिटेंड नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक उसके सामने हो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़के अपना बेस्ट देने के चक्कर में अपना जो रियल पर्सनैलिटी है, जो नेचुरल वो हैं, जो सबके साथ होते हैं, मतलब ज़्यादातर नॉर्मल बिहेव करना, बट वो किसी किस कोई कोई लोग जो होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं, उस चक्कर में वो अपनी पर्सनैलिटी दिखाते ही नहीं, और स्टार्टिंग में जो लड़की पसंद करती है वो उसको प्रिटेंड वाली पर्सनैलिटी पसंद करती है, तभी आधे लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, जिनमें लड़कियों की भी गलती नहीं है, लड़कों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको प्रेस करना है, उनकी लाइफ में कभी फीमेल इंटरेक्शन नहीं हुआ, और लड़कियों में यही हुआ है कि यार मेरे को स्टार्टिंग में तो उसने ये रियलिटी अपना वो दिखाया, पर्सनैलिटी दिखाई, अब एकदम से चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं, बट अपने हो सके तो बिल्कुल रियल रहना,
एक पहली एडवाइस कि भाई बिल्कुल रियल रहना, जो हो सके तुम, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रही, चाहे तुम फर्स्ट डेट पे हो या फिर अब तुम पहले महीने में, तुम्हारा हनीमून फेज चल रहा है, हनीमून फेज लाइक तुम्हारा 1-2 महीने का होता है कि तुम एकदम अपने बारे में अपने बेस्ट इंप्रेशन देना चाहते हो सामने वाले को, तो उस फेज़ में हो या टॉकिंग स्टेज पे हो, या तुम्हारी कोई क्रश है तो उसको अप्रोच कर रहे हो, तो बट ऐसा कभी मत करना कि तो तुम्हें चीज़ पसंद नहीं है तुम वो कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वो कर दी तो वो आगे जाके तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है। मैं इसलिए दूसरी बड़ी एडवाइस यही दूंगा। और तीसरी एडवाइस यही है कि यार तुम्हारी फ़ाइट होनी ज़रूरी है बीच में। लाइक इतनी भी फाइट ज़रूरी नहीं है कि तुम हफ्ते में 4 दिन 6-7 दिन में से 4 दिन तो फाइट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कुछ कुछ होनी चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों पे होनी चाहिए यार। ठीक है, फाइट से ही पता चलता है कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पसंद तो सबको पता चल जाता है कि ईजी होता है सबको पसंद होना, मेरा ये पसंदीदा कलर है और ये पसंदीदा कलर नहीं है, ये फेवरेट मूवी है, ये फेवरेट एक्टर है, ये सब चीज़ें पसंदीदा में आती है। बट जो नहीं पसंद होती चीज़ें वो फाइट से ही निकलती है, और फाइट से सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा इसके बाद ये प्रॉब्लम है, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो लड़का या लड़की समझती होगी या समझता होगा उस बात को, तो वो अपने आप को चेंज करेगा धीरे धीरे, बट इतना चेंज नहीं करेगा कि अपनी वो कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि रिलेशनशिप भाई कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं चलता। थोड़ा बहुत चलता है कि लाइक तुम अब सामने वाले को अंडरस्टैंड कर, तो अंडरस्टैंडिंग करने में और कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। कि अंडरस्टैंड करने में लाइक तुम सामने वाले का नेचर चेंज नहीं कर सकते, जो उस नेचर में है वो उसको, अगर तुम वो एक्सेप्ट करता है या तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, तभी लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती है। अगर तुम शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये फालतू की बात है, तुम्हारे लिए नहीं जाएगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें समझ भी नहीं आई होगी इस टाइम पे, क्योंकि तुम मे भी तुमने फील करी हो या फिर मे भी नहीं करी हो। तो बस यही बोलूँगा भाई, फ़ाइट होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट ज़्यादा फ़ाइट होनी लाइक हफ्ते में 4 दिन बिल्कुल फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और फ़ाइट होनी ज़रूरी है, बट ऐसी भी फ़ाइट नहीं होनी चाहिए कि लाइक तुम्हारे फिज़िकल हाथापाई पे आ गए हो। नहीं, वो चीज़ अगर वो ज़्यादातर लड़कों की साइड से होता है, क्योंकि वो बातों से लड़कियां अपने आप को ताने इतने अच्छे मार देती हैं, उनके ताने जो होते हैं। और वो फील करा होगा जिस बंदा रिलेशनशिप में होगा या फिर लॉन्ग टर्म उसमें होगा, तो लड़कियों को वो चीज़ पता है और वो टैकल करती है अपनी बातों से, लॉजिकल से बात करती है। बट कभी कभी लड़के जो होते हैं वो इतने बकचोद होते हैं, इतने ज़्यादा हंसी मजाक में होते हैं, तो वो चीज़ उनको पता नहीं होता कि कब सीरियस होना है, कब ज़्यादा सीरियस मोड पे जाना है, या कब ज़्यादा ये मजाक मोड चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लड़कियों भी अलग मोड चेंज होता है, लड़कों को तो एक ही फेज में होता है कि हमें जो है हम वही है, हमें हर टाइम बकचोदी चाहिए, वो नहीं होता भाई। अगर लड़की कभी भी नाराज़ है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको सुननी पड़ेगी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम चाहते हो कि इसके बारे में अलग वीडियो बनाए तो बताना मुझे। होपफुली तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।